जीवन चंद सालों का फसाना है और इस फसाने में शुरू और अंत, जन्म, मृत्यु, इतना ही कहानी है, इतने में ही जिंदगानी है और इतनी ही जिंदगी है। लेकिन यकीन मानो दोस्तों, इस पल के जन्म और मृत्यु, इस पल के बीच का जो अंतराल है वह कितने वर्षों का होना है यह कोई नहीं जान सकता। भाई, जन्म के बारे में तो लोग एक अंदेशा लगा लेते हैं कि 8 महीने में बच्चा होगा या 9 महीने में बच्चा होगा, मैक्सिमम 10 महीने हो सकते हैं। लेकिन क्या कोई व्यक्ति अपनी मृत्यु के बारे में बता सकता है? नहीं बता सकता। लेकिन सरकारी आंकड़ा कहता है भाई 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, मैक्सिमम 90 या 100 साल। बहुत ही एक आधा अपवाद में भी होगा जो कि 100 के पार होता होगा अमूमन, लेकिन बाकी की जीवन केवल चंद सालों के होते हैं। कितना, किसी को नहीं पता। तो क्या इस बीच वाले जो समय के अंतराल है, इस समय के अंतराल को हमें कैसे जीना चाहिए, इसका उद्देश्य क्या किसी को पता है? लोगों को इतना पता है यार, जीवन में आगे बढ़ो, जीवन में पैसे कमाओ, संघर्षों से जूझो, सबसे आगे निकल जाओ, रेस के मैदान की घोड़े में दौड़ रहे हैं, सब के सब दौड़ रहे हैं। और यह दुनिया एक ऐसा मैदान है जहां रेस सबके साथ लगी और हर व्यक्ति अपने जीवन में बेहतर दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहा है, अच्छाई और सच्चाई के साथ चल रहा है और कोशिश करता है कि वह अपने एम की ओर बेहतर दिशा से आगे निकल जाए और सबसे आगे खड़ा हो जाए। तो सबको पहले तो शुभकामनाएं कि भाई आप सब अपने अपने मुकाम की ओर जाएं। लेकिन इस मुकाम को पाने के दौर में आपको कुछ बातों का बहुत ही विशेष ध्यान रखना है। इसमें 2 बातें मेरे हिसाब से बहुत है जरूरी। पहला कि आप अपने उद्देश्य के प्रति कभी मत भटको, प्रतिपल को इस्तेमाल करते चलो। और दूसरा कि जीवन में यदि आप किसी भी एम के पीछे रेस में लगे हैं तो उस रेस के दौर में या पाने के बाद जीवन में कभी भी लोकार्पण की भावना से अवमुक्त नहीं होना है। इट मीन्स समाज संप्रेषण की भावना को अपने हृदय में बिठाना है। लोकार्पण की भावना यह है कि हमें समाज हित के कार्यों को करते रहना है, प्रतिदिन, प्रतिपल, प्रति समय। और इस कार्य को ढूंढने के लिए व्यक्ति को मौके की तलाश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में प्रतिपल का मौका है कुछ अच्छे कार्यों को करने का। निश्चित रूप से ये ऐसा कहा जाता है कि भाई मौका जीवन में बार बार नहीं मिलता है। सही बात है, मौका जीवन में बार बार नहीं मिलता, लेकिन मेरे हिसाब से तो यही है कि प्रतिपल आपको मौका मिल रहा है आपको कुछ बेहतर करने का, अच्छाई और सच्चाई के मार्ग पर चलने का और लोगों को बताने का। आप करते रहो और प्रतिपल को इस्तेमाल करो। यही हमारे जीवन का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि पूरे समाज को आपके द्वारा सच्चाई और अच्छाई का पथ प्रदर्श हो। यही जीवन है, बाकी जीवन में कुछ भी नहीं है। दुनिया के कुछ भी लोग कहते रहें, यही विडंबना है, लेकिन लोग इस बात को समझते नहीं हैं। समझने की जरूरत है, क्योंकि वह लोग मौके की तलाश में रहते हैं ना। और मौका, भाई मेरे हिसाब से तो मौका रोज का रोज हर पल मिल रहा है। हमें किसी भी पल को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रतिपल हमारे इस्तेमाल के लिए होता है। और इस इस्तेमाल के दौर पे लोगों को भी समझना चाहिए कि भाई हमारे जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है उसके मार्ग से भ्रमित न होते हुए हमें प्रतिपल का इस्तेमाल करना चाहिए, जो हमें ईश्वर द्वारा प्रदान किया गया है। मौका है आज से, अभी से करने का, कुछ कर गुजरने का, और दिखा दो दुनिया को कि आप भी इस जन्म को अपने सार्थक साबित करने आए हैं।
और यकीन मानो दोस्तों कि लोकार्पण की भावना से किए गए सारे कृत्य व्यक्ति को दीर्घायु बनाते हैं। यह मेरा कथन नहीं है, यह सारे ग्रंथों उपनिषदों में पाया जाता है, बताया गया है। और लोकार्पण की भावना से किया गया जो इतना भी कृत्य है, चाहे आप पॉजिटिव वे में करो या फिर उसको अंतर्देशीय, मतलब बगैर दिखाए किसी को भी, जरूरी नहीं कि आप किसी को कोई करते अपने द्वारा किया हुआ कोई कृत्य दिखाओ, मतलब दृष्टिगत भावना से भी परे किए गए अच्छे कृत्य आपको दीर्घायु बनाएंगे, भले ही वह कुछ समय बाद हो, समाज के सामने जरूर आएगा। तो कुल मिलाकर यही कहने का मतलब है कि आप अपने जीवन को सार्थक बनावें, भले ही आपका जीवन 40 साल हो, 50 साल हो, 60 साल हो, लेकिन इस लोकार्पण की भावना से किए गए सारे कृत्य आपको इसी 60 साल को 150 सालों में कन्वर्ट कर देंगे। विश्वास रखिए, मैंने तो विश्वास किया है और कर्मों को करता चला रहा हूँ, कोशिश भी करता हूँ। बाकी आपका क्या है, आप समझदार हो, समझ सकते हो। आने वाली वीडियो के लिए वंदे मातरम।